हेलो वेजिटा आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि यार मैं पार्ट 6 को लिटरली काफ़ी मंथ्स बाद अपलोड कर रहा हूँ। वो इस वजह से मैं मेन चैनल भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरी स्टडीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू हो पा रहा है, जिससे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं वीडियोस बना पाऊँ। बट मैंने कुछ ऐसी रूटीन बना ली है जिससे मैं मैनेज करके हर 2 दिन के अंदर या फिर 3 दिन के अंदर वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगा, इस चैनल पे भी और मेन चैनल पे भी। एंड यस, इस चैनल पे जो वीडियोस आती हैं अब से वो मैं मेन चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे मेन वेजिटा ब्लैक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज अब से वीडियोस वहीं पे आया करेंगी। बट अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं। और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे भी जाके मुझे फॉलो कर लें और सपोर्ट दिखाएं। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी फर्दर। हमारी स्टोरी शुरू होती है फ्यूचर वेजिटा और गोकू से, जो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके टाइम चेंबर से बाहर निकलते हैं। उनकी पावर ट्रेनिंग करने के बाद मैसिवली ग्रो हो चुकी होती है। वेजिटा और गोकू ने टाइम चेंबर में स्ट्रेट 10 इयर्स के लिए ट्रेनिंग की होती है, मगर इससे पहले गोकू और वेजिटा कुछ कर पाते उनके सामने अचानक लॉर्ड बीरस और व्हीस आ जाते हैं। लॉर्ड बीरस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो गोकू और वेजिटा से बोलते हैं कि तुम दोनों मॉडल्स को पता भी है जब तुम अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे तो बाहर क्या हुआ था। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा जो बाहर हुआ है, और मैं खुद भी किसी तरीके से बचा हुआ हूँ। तुम्हारे इस टाइमलाइन में आने से काफ़ी चीज़ें खराब हो चुकी हैं। गोकू थोड़ा कंफ्यूज बट शॉक में पूछता है कि लॉर्ड बीरस, ये आप क्या बोल रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप इतने परेशान हैं? जिसमें लॉर्ड बीरस गोकू से बोलते हैं कि तुम मॉडल्स जरा अर्थ पे जाके खुद अपनी आंखों से ही देख लो। और तभी गोकू लॉर्ड बीरस और व्हीस को वहीं छोड़ के वेजिटा के साथ अर्थ पे टेलीपोर्ट होता है। और जब वो अर्थ पे जाते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है बिकॉज अर्थ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और वहाँ एक भी लाइफ नहीं होती। जब गोकू और वेजिटा सेंट्रल सिटी में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे किसी भी जी फाइटर की पावर सेंस नहीं होती एक्सेप्ट फ्यूचर गोहान के। बट हमें पता चलता है कि फ्यूचर गोहान एक अनजान शख्स से फाइट कर रहा होता है, मगर वो अनजान शख्स जाना पहचाना होता है बिकॉज वो शख्स और कोई नहीं खुद होता है गोकू ब्लैक, जो कि इस टाइमलाइन में भी अराइव हो चुका होता है। पहले से काफ़ी ज़्यादा गुना स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट स्पीड के साथ वो लड़ रहा होता है। और वो सिर्फ वहाँ अकेला नहीं होता, इस बार उसके साथ जो होता है वो शख्स और कोई नहीं बल्कि होता है वेजिटा ब्लैक। यस, मुझे पता है आपको वेजिटा ब्लैक का नाम सुन के मेरे दूसरे चैनल की याद तो आ ही गई होगी, बट जोक्स असाइड, अपने और गोकू के वर्जन को देखकर फ्यूचर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। अपने और वेजिटा के वर्जन को देखकर हमारा गोकू तो इतना शॉक नहीं होता, बट वेजिटा खुद को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज उसने ऐसी टाइप की चीज़ पहली बार देखी होती है। बट हमारा गोकू ज़्यादा हैरान नहीं होता बिकॉज उसने ये चीज़ पहले भी देख रखी होती है। बट पता नहीं क्या होता है, अचानक गोकू एक ईवल हंसी हंसने लगता है। इनफैक्ट ये हमारा गोकू होता है जो हंस रहा होता है। गोकू के सडन बिहेवियर को चेंज होता देख गोकू ब्लैक और वेजिटा ब्लैक भी हैरान होते हैं और वो सोचते हैं कि गोकू भला इतनी ईवल हंसी क्यों हंस रहा है, जबकि ईवल तो वो लोग खुद हैं। बट बहुत ही स्वीट के साथ गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पहले से काफ़ी ज़्यादा एनहेंस और एक्यूरेट हो चुकी होती है एंड साथ ही साथ परफेक्ट भी। गोकू की बॉडी इतनी तेज स्पीड से मूव होती है कि गोकू बिना देरी किए वेजिटा ब्लैक के सामने अपेयर होता है, अपना कामेहामेहा डायरेक्ट उसके फेस पे लॉन्च कर देता है। और वो कामेहामेहा इतना पावरफुल होता है कि वेजिटा ब्लैक डिसइंटीग्रेट हो जाता है डस्ट में पूरी इटर्निटी के लिए। गोकू ब्लैक इन सब सडन इवेंट्स से बिल्कुल घबरा जाता है। उसने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। क्या ये गोकू सच में इतना ईवल है? उससे पहले उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और न उसे यकीन था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसे सच में यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर अभी हुआ क्या है। मगर गोकू जो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है वो वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, जब तक तुम्हारे पास चांस है दूसरे गोकू ब्लैक को ख़त्म कर दो। जिस पे वेजिटा रिस्पॉन्स करते हुए अपनी ब्रांड न्यू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को डिस्प्ले करता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि टाइम चेंबर के अंदर गोकू और वेजिटा ने कितनी हार्ड और टफ ट्रेनिंग की थी
अपने लास्ट एयर्स में वेजिटा बड़ी स्पीड के साथ मूव होते हुए गोकू ब्लैक पे अटैक करता है और वेजिटा की पावर उसकी सुपर सैयन ब्लू में इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो गोकू ब्लैक को उसके न्यू रोजे फॉर्म में डोमिनेट कर रहा होता है, जो कि उसने रिसेंटली अचीव की होती है। वेजिटा कंटिन्यूसली गोकू ब्लैक को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है एंड एक सडन पॉइंट पे वेजिटा गोकू ब्लैक को उसके हेयर से ग्रैब करता है और उससे उठा के बोलता है कि तुम एक इम्पोस्टर हो, तुम एक घटिया हो और तुम कभी कैकारोट की जगह नहीं ले सकते और ना तो तुम एक असली सैयन कहलाने के लायक हो। असली सैयन मैं हूँ, प्रिंस वेजिटा, द प्रिंस ऑफ ऑल सैयन्स। ये कहते ही वेजिटा एक जोरदार किक ब्लैक को मारता है और एक फाइनल फ्लैश बनाने लगता है और उस अटैक को डायरेक्ट गोकू ब्लैक की तरफ शूट कर देता है। वेजिटा की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि उस अटैक को ब्लैक भी देख नहीं पाता और वो अटैक ब्लैक को ओवर पावर करने लगता है और ब्लैक उस अटैक को रोकने में कामयाब नहीं हो पाता एंड फाइनली वेजिटा अपनी न्यू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के साथ गोकू ब्लैक को अपने फाइनल फ्लैश की हेल्प से अच्छे के लिए खत्म कर देता है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। बट वहाँ नोटिसेबल बात ये होती है कि जब ये सब खत्म हो जाता है तो पता नहीं क्यों हमारा गोकू वहाँ स्ट्रगल कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा रेज और एंगर में चिल्लाने लगता है और उसके फेस पे एक बार फिर से वही एक इवल स्मर्क आने लगती है और वह पावर अप करके अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करने लगता है। ये सडन चेंज लॉर्ड बीरस, व्हीस और वेजिटा भी नोटिस कर लेते हैं बट गोकू कंटिन्यूअसली पावर अप कर रहा होता है और वो ऐसे ही अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस फॉर्म को देखकर व्हीस और लॉर्ड बीरस एक बार फिर से हैरान होते हैं बिकॉज उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि एक मॉर्टल ऐसी पावर कैसे अचीव कर सकता है और उसे खुद की ट्रेनिंग करके मास्टर भी कर पाए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मगर गोकू अपनी पावर को कंटिन्यू रखता है और उसकी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म चेंज होने लगती है। उसके हेयर्स और भी ज्यादा स्पाइकी हो जाते हैं। गोकू की पावर इतनी हद तक बढ़ गई होती है कि दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी उसकी पावर को सेंस कर लेते हैं। गोकू की पावर से पूरी अर्थ शेक कर रही होती है बट गोकू रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। फ्यूचर गोहान जो इस वक्त अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म में होता है तो वो वहाँ क्लोजली अपने फादर के करीब जाने का ट्राई करता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो बोलता है फादर प्लीज रुक जाएं, बट वो अपने फादर को नहीं रोक पाता बिकॉज गोकू का पावर अप इतना खतरनाक होता है। उसका ऑरा सुपर सैयन 3 गोहान को वहां से उड़ा देता है जिससे गोहान बिल्डिंग में जाके टकराता है। बट सून गोकू रिवील करता है अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 2 फॉर्म जिसमें उसके हेयर्स और भी ज्यादा स्पाइकी हो जाते हैं और पावर गोकू की बॉडी में से ओवरफ्लो होने लगती है। बट ये पावर ज्यादा देर तक नहीं रहती बिकॉज क्योंकि गोकू इस पावर को फर्स्ट टाइम यूज कर रहा होता है तो वो इस पावर को ज्यादा देर तक कंटेन नहीं रख पाता और अचानक अपनी फॉर्म से बाहर आके वो अनकॉन्शियसली नीचे गिर जाता है। गोकू की इस न्यू फॉर्म से लॉर्ड बीरस और व्हीस काफी ज्यादा शॉक होते हैं और काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड भी। लॉर्ड बीरस को आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने ब्रदर चांपा के साथ टूर्नामेंट को होल्ड कराएं क्योंकि उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग वॉरियर जो है। जब गोकू जाता है तो अर्थ पे सब बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। कुछ डेड जी फाइटर्स भी दोबारा रिवाइव हो चुके होते हैं। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी होती है। मगर हमें सीन आता है लॉर्ड बीरस के प्लेनेट का जो अपने भाई चांपा से बोलते हैं कि उनके यूनिवर्स के वॉरियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा बोलता है कि नहीं, मेरे यूनिवर्स के वॉरियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि मेरे पास एक ऐसा वॉरियर है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम उसको कहते हैं हिट द असासिन। रिस्पॉन्ड में लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि नहीं, क्यों ना हम एक टूर्नामेंट होल्ड करें और पता लगाएं कि किसके वॉरियर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सून लॉर्ड बीरस और व्हीस अर्थ पे आते हैं गोकू और बाकी सबको इन्फॉर्म करने के लिए, मगर गोकू उनकी बात को बीच में से काटते हुए बोलता है कि हाँ लॉर्ड बीरस, मुझे पता है हमारा एक यूनिवर्स 6 के साथ टूर्नामेंट होने वाला है और जीतने वाले को सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांगने का मौका मिलेगा। इन सब चीजों से लॉर्ड बीरस तो काफी हैरान हो जाते हैं बट गोकू को ये सब कैसे पता वो सोचते हैं, मगर व्हीस उन्हें याद दिलाता है कि भूलने मत लॉर्ड बीरस, गोकू की टाइमलाइन में ये सब कुछ पहले ही हो चुका है, जिससे लॉर्ड बीरस थोड़ा शांत हो जाते हैं। बट हमारी यूनिवर्स 7 की टीम टूर्नामेंट के लिए रेडी होती है और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले फाइटर्स जो होते हैं वो होते हैं गोकू, फ्यूचर वेजिटा, फ्यूचर गोहान, फ्यूचर पिकलो एंड फ्यूचर मास्टर रोशी। इस पॉइंट पे मास्टर रोशी ने काफी ट्रेनिंग की होती है और उनको काफी नॉलेज होती है मार्शल आर्ट्स के बारे में और उन्होंने मीन टाइम में अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर लिया होता है। एंड नेक्स्ट डे हमारे सब वॉरियर्स रेडी होते हैं यूनिवर्स 6 से टूर्नामेंट में बैटल करने के लिए। बट क्या यूनिवर्स 7 इतना पावरफुल है कि वो यूनिवर्स 6 को फाइट में हरा पाएगा?
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #ultrainstinct2 और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 6 कैसा लगा। एंड सो सॉरी कि पार्ट इतना लेट आ रहा है इतने मंथ्स के बाद, बट मैं ट्राई करूंगा कि हर पार्ट जल्दी जल्दी अपलोड करूं। एंड बाकी के व्हाट इफ फ्यूचर गो ऑन की टाइमलाइन के पार्ट मेरे मेन चैनल वेजिटा ब्लैक पे आया करेंगे, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल को फॉर ऑल कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाए। एंड अपने दोस्तों के साथ भी लास्ट वीडियो शेयर कर दें। बट अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके मुझे उस अकाउंट पे फॉलो कर लें। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।